अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.17 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है राइट द रेशोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने इन रेशोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 75:100। तो सबसे पहले क्वेश्चन को वैसे ही नीचे उतार लेंगे। अब इसको कट करेंगे। ये 5 पे कट हो रहा है। 5 1 5, 2 इधर कैरी जाएगा। ये 25, 5 5 25, 5 2 10 ये 0 वैसे। ये अगेन कट हो रहा है। 5 3 15, 5 4 20। तो फाइनल आपका आंसर आ गया 3:4। क्वेश्चन नंबर 2 है 12:120। तो सबसे पहले इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे। ये डायरेक्ट 12 पे कट हो रहा है। 12 1 12, 12 10 120। तो आपका आंसर आ गया 1:10। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 kg इज टू 800 ग्राम। सबसे पहले इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए इनकी यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले इनके यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये अमाउंट पहले से ग्राम में है, इसको ग्राम में करते हैं। तो किलो आपका 1000 के बराबर है। 2 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 2000 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 0 इसके साथ कट हो गई। अब यहाँ पे 20 और 8 रह गया। ये 2 पे कट हो रहा है। 2 1 2 0 वैसे। 2 4 8। अगेन ये कट हो रहा है। 2 2 4, 2 5 10। फाइनल आपका आंसर आ गया 5:2। 5:2/3। अब आपने इस बाय को खत्म करना है, तो बाय के नीचे 3 है, तो हम दोनों अमाउंट्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसका ये बाय खत्म हो सके। 3 × 5:2/3 × 3। ये 3 से 3 कट हो गया, तो 3 5 15:2। अब ये दोनों कट नहीं होते, तो 15:2 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/4:1/6। तो सबसे पहले हम दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 वैसे, 3 1 3। अब इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 4 3 12। इसका आंसर 12 आया है। तो 12 ऐसा डिजिट है जो दोनों पे डिवाइड हो जाता है। तो 12 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एज इट इज क्वेश्चन नीचे उतार लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कट हो रहा है। 4 1 4, 4 3 12, 6 1 6, 6 2 12, 3 1 3 रेशो 2 1 2। तो आपका आंसर आ गया 3:2। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/99 1/66 2/33। तो पहले इनकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 11 पे हो जाएगा। 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3 2 वैसे। ये अब ये 2 पे हो जाएगा। ये 1 वैसे, 2 1 2, ये 1 वैसे। 2 3 6, 6 3 18, 18 को अब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1 8, 8 1 8, 1 1 1 1 1 1, 8 8 और 1 9, ये 1 वैसे। 198 आ गया, तो 198 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन को हमने नीचे उतार लिया। अब हर फ्रैक्शन के साथ 198 को मल्टीप्लाई करेंगे। 99 1 99, 99 2 192 होता है। 66 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 198 आएगा। 33 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 198 आ जाएगा। ये 2 1 2, ये रेशो वैसे। 3 1 3, 6 और ये 2, 6 2 12। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सेकंड वाला है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। आपने इनमें जो अननोन वेरिएबल्स है ना, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इन क्वेश्चंस में आपका फार्मूला लगेगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये जो बाहर वाले डिजिट्स होते हैं इनको आप एक्सट्रीम कहते हैं, और ये जो अंदर डिजिट्स होते हैं इनको मीन बोलते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम नीचे उतारेंगे, उसके बाद ये एरो लगाएंगे। ये एक्सट्रीम का एरो और ये मीन का एरो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब जहाँ पे एक्सट्रीम्स है वहाँ पे एक्सट्रीम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 6 आएगा। और जहाँ पे मीन्स है वहाँ पे मीन्स की वैल्यू को प्रोडक्ट करेंगे। P × 3 आएगा। अब हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा। अब ये कट हो रहा है। 3 1 3, 3 4 12,
4 6 24, यहाँ पे 24 आपका पी की वैल्यू आपकी आ गई 24। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी वही काम करेंगे, पहले एरोज लगाएंगे, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। ये एक्सट्रीम का एरो और ये मीन का एरो। एक्सट्रीम की वैल्यू से 8 मल्टीप्लाई 18 है, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा। और मीन्स में आपके दोनों अननोन वेरिएबल्स हैं, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। अब हमने एक्स के ऊपर से ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो बोथ साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये इससे कट हो जाएगा। अब 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, एक इधर कैरी जाएगा, ये 12, 2 6 12, 2 1 2, एक इधर कैरी जाएगा, 16, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब इसके फैक्टर्स के अंदर लिखते हैं। ये डायरेक्ट 12 का स्क्वायर है, आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, तो मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है, इनके फैक्टर लिखते हैं। अब हमने इनकी पावर स्क्वायर में बनानी है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो ये सारे स्क्वायर्स जो है स्क्वायर रूट से कट हो गए। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 4 3 12, तो आपका 12 आंसर आ गया। जब स्क्वायर रूट के साथ कट होता है तो उसके साथ प्लस माइनस भी आता है, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई +-12। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले एरो लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सट्रीम की वैल्यू 5 और m है, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद मीन्स की वैल्यू है 8 और 15, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई उनको कर देते हैं। m की वैल्यू फाइंड करनी है। m के साथ 5 मल्टीप्लाई इधर आके आपका डिवाइड हो जाएगा 5, तो ये कट हो रहा है। 5 1 5, 5 3 15, 8 3 24, तो m की आपकी वैल्यू आ गई 24। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले नीचे उतार लेते हैं। अब इनके एरोज मेंशन करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करते हैं, तो 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और m को m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर आ जाएगा। 7 और 28 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 196 आ जाएगा। और m स्क्वायर, वैसे हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m के ऊपर ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है, तो बोथ साइड पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये कट हो गया। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9 18, एक इधर कैरी है 16, 2 8 16, 2 4 8, एक इधर कैरी जाएगा, ये 18, 2 9 18, 7 पे हो जाएगा। 7 7 49, 7 1 7। अब इसके फैक्टर इसके स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इनके पेयर बना लेते हैं और इनके ऊपर इनकी पावर स्क्वायर बन जाएगी। अब तो ये स्क्वायर रूट से कट हो गया। 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू m। साथ में जब ये स्क्वायर रूट कट हुआ है तो साथ में इधर प्लस माइनस भी आपका आएगा। 7 2 14, तो +-14 आपकी m की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अब एरोज इसके लगा लेते हैं, मीन और एक्सट्रीम वाले। अब x को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये कट हो रहा है। 2 1 2, 2 5 10, और ये 0, वैसे 0 से 0 कट हो गया। 5 1 5, 5 3 15, तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल आई, 3। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप फार्मूला मेंशन कर भी सकते हैं। यहाँ पे अब मैं इनको डायरेक्ट ही कर रही हूँ। 8 को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 8 डिवाइड हो जाएगा। 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। ऊपर आपका 3 और 3 रह गया, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 9। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 2/5 इज इक्वल टू p/20। मैंने क्वेश्चन को वैसे ही नीचे उतार लिया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 5 को p के साथ। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 5 4 20, 4 2 8, तो p की वैल्यू आपकी 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम वही काम करेंगे। क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे।
अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 को p के साथ या 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10p वैसे 3 5 15 हो जाएगा। अब p के साथ 10 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कट हो रहा है, 5 3 15, 5 2 10। तो p की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 स्विंग मशीन्स इन अ डे, हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे, आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। अगर एक दिन में 6 मशीनों पे 150 शर्टें सिलाई की जा सकती हैं, तो एक दिन में 225 शर्टें सिलाई करने के लिए कितनी मशीनें चाहिए होंगी, और आपने इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। हमने शर्ट्स और मशीन्स में रिलेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे शर्ट्स और मशीन आ जाएगा। पहले कितनी शर्ट्स उसने बताई हैं, 150, और 150 जो वो शर्ट्स हैं वो कितनी मशीनों पे सिलाई की जा रही हैं, 6 मशीनों पे। तो आपने मशीन्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और उन्होंने शर्ट्स की कितनी तादाद बताई दोबारा, 225, वो यहाँ पे आ जाएगा। 150 शर्टें 6 मशीनों पे सिलाई की जाती हैं। अगर शर्टें ज़्यादा हो गई हैं तो मशीनें भी ज़्यादा चाहिए होंगी, तो ये चीज़ बढ़ी है, ये भी बढ़ी है, तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है। जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, तो वो आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसी तरह अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी कम हो रही है, तो वो भी डायरेक्ट ही रिलेशन होता है। तो दोनों एरोज आपके ऊपर जाएंगे। एरो की जो टेल वाली अमाउंट है बाय के ऊपर आती है, और एरो की जो हेड वाली अमाउंट है वो बाय के नीचे। इस साइड पे एक्स ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा। अब यहाँ पे अपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स के नीचे जो 6 है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 225 के साथ। ये दोनों 5 पे कट हो रहे हैं, 5 3 15, 0 वैसे, 5 4 22, इधर कैरी जाएगा 25, 5 5 25, 5 6 30, 5 9 45। ये 6 से 6 कट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 9। तो इसका मतलब है 9 मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी। यहाँ पे मशीन्स भी लिखेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये वाली लाइन वाई एक्सिस की है और ये वाली एक्स एक्सिस की। अब यहाँ पे हम शर्ट्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे मशीन्स। अब आपने इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। जो शर्ट्स की वैल्यू है वो 150 और 225 है। पहले मशीन 6 थी और अब वैल्यू निकली है 9, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे नंबर ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम 50 के गैप से लिख लेते हैं अमाउंट। यहाँ पे 3 के टेबल के लिहाज से अमाउंट लिख लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अब हमने ग्राफ किस तरह ड्रा करना है। शर्ट्स आपकी 150 थी और मशीन्स कितनी थी, 6। तो शर्ट्स का 150 ये रहा, डॉटेड लाइंस आप बनाते जाएंगे। जहाँ पे 6 है ना, उधर से आपने डॉटेड लाइन स्टार्ट करनी है, और ये यहाँ से। तो जहाँ पे ये दोनों मिल रही है वहाँ पे आपने डॉट लगा देना है। उसके बाद शर्ट्स थी 225, मशीन की वैल्यू क्या निकली है, 9। तो ये 200 है और ये 250 है, तो इसका जो सेंटर होगा वो 225 का होगा। तो हमने इसको कहाँ तक लेके जाना, 9 तक। तो पहले यहाँ से डॉटेड लाइन को हम बढ़ा लेते हैं, और हमने अब यहाँ से बढ़ा लेते हैं। तो जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे आपने डॉट लगा देना है। अब इन डॉट्स को मैच करेंगे लाइन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो हमारा डायरेक्ट रिलेशन में था, इस वजह से इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपका इनवर्स रिलेशन में हो तो उसका ग्राफ इस डायरेक्शन में बनेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ भी ड्रा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज 180 रुपीज, हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद 270 रुपीज, आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। अगर 12 अंडों की कीमत 180 रुपये है, तो 270 रुपये में कितने अंडे खरीदे जा सकते हैं, और इसका ग्राफ भी आपने ड्रा करना है। हमने एग्स और उसकी कॉस्ट में रिलेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे एग्स और कॉस्ट आ जाएगा। एग्स पहले कितने उसने बताए हैं आपको, 12, और उनकी प्राइस है 180। उसके बाद आपने एग्स फाइंड करने हैं, और प्राइस कितनी बताई है आपको, 270। अब अगर 12 अंडे 180 रुपये में मिलते हैं तो 270 रुपये के ज़्यादा अंडे मिलेंगे। तो ये चीज़ बढ़ी है, ये भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों के एरोज आपके ऊपर जाएंगे। जो टेल वाली अमाउंट है वो बाय के ऊपर, जो हेड वाली है वो बाय के नीचे आ जाएगी। 270 ऊपर और 180 नीचे। अब 12 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
0 से 0 कट हो गया, ये अब 3 के टेबल पे कट हो रहा है। 3 6 18, 3 9 27, 6 1 6, 6 2 12, 9 2 18, 18 एग्स। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये आपकी वाई एक्सिस की लाइन, ये एक्स एक्सिस की लाइन। यहाँ पे हमने कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे एग्स को। इनकी वैल्यूज को देखते हुए यहाँ पे हम वैल्यूज मेंशन करेंगे। जो आपकी कॉस्ट की वैल्यू है ना वो 100 की सीक्वेंस में है, और जो एग की वैल्यू वो 10 की सीक्वेंस में है। तो उस हिसाब से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉस्ट की वैल्यू को हम 90 के टेबल के लिहाज से लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम 6 का टेबल लिख लेते हैं। 6 1 6, 6 2 12। आपके एग्स 12 है तो उनकी कॉस्ट 180 है। एग्स आपके 12 है तो डॉटेड लाइन यहाँ से और 180 तक जाएगी। 180 यहाँ पे है कॉस्ट का, तो डॉटेड लाइन के थ्रू इसको ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ से 12 को इसकी तरफ लेके जाएंगे, और जहाँ पे ये मीट कर रही है वहाँ पे आपने डॉट लगा देना है। उसके बाद कॉस्ट 270 है और एक्स कितने निकले 18, तो एक्स का 18 ये रहा और कॉस्ट का 270 ये रहा। जहाँ पे ये मैच कर रहे हैं वहाँ पे डॉट आ गया। अब इनको लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ भी बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 30 लेबरर्स डिग 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स, हाउ मैनी लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर्स, आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। अगर 30 मजदूर 3 घंटों में 800 सेंटीमीटर क्यूब तक ज़मीन को खोदते हैं तो उसी ज़मीन को 2 घंटों में खोदने के लिए कितने मजदूर चाहिए होंगे, और आपने इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। यहाँ पे लेबरर्स और टाइम आ जाएगा, क्योंकि हमने लेबरर्स और टाइम में रिलेशन फाइंड करना है। तो लेबरर्स पहले कितने थे 30, और उनको टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे। उसके बाद लेबरर्स आपने फाइंड करने हैं, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और टाइम कितना बताया 2 आवर्स। पहले 30 मजदूर 3 घंटे लगा के ज़मीन को खोदते थे, अब टाइम कम हो गया 2 घंटे, तो मजदूर ज़्यादा दरकार होंगे। तो ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ बढ़ेगी, तो आपका ये इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन में आपका एक एरो ऊपर होता है, एक नीचे होता है, लेकिन हमेशा जो एक्स वाला एरो ना वो ऊपर की तरफ होता है और दूसरा एरो नीचे की तरफ होता है। इसकी टेल वाली अमाउंट बाइक के ऊपर और हेड वाली बाइक के नीचे आ जाएगी। ये 3/2 लिखा जाएगा। अब 30 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कट हो रहा है, 2 1 2, 2 1 2, एक इधर कैरी जाएगा, ये 10, 2 5 10। अब 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45 लेबरर्स, तो 45 लेबरर्स चाहिए होंगे। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये आपकी वाई एक्सिस की लाइन, ये एक्स एक्सिस की, यहाँ पे लेबरर्स को रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे टाइम को। अब इनकी वैल्यूज को देखते हुए हम यहाँ पे नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका 15 से स्टार्ट करते हैं। 15 का टेबल लिखते हैं, 30, 45, उसके बाद 60 आ जाएगा। उसके बाद टाइम की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। मजदूर आपके 30 हैं और टाइम उनको कितना लग रहा है 3 घंटे, तो लेबरर्स का 30 यहाँ पे है और टाइम का 3 यहाँ पे। उसके बाद टाइम है 2 घंटे और मजदूर कितने हैं 45। लेबरर्स का 45 ये रहा और टाइम का 2 ये रहा। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, आप इसको स्केल की मदद से बनाइएगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन था ये इन्वर्स रिलेशन में था, तो इनका ग्राफ इस डायरेक्शन में बना है। तो अब इन डॉट्स को हम लाइन के ज़रिए ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 men have ration for 21 days in a camp. If 3 men leave the camp, for how many days will the ration be sufficient for the remaining men? Also draw its graph. एक कैंप में 10 आदमियों के पास 21 दिनों का राशन है। अगर 3 आदमी कैंप से चले जाएं तो बाकी आदमियों के लिए वही राशन कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा। आपने इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। यहाँ पे लिखेंगे मैन, यहाँ पे डेज आएगा, तो मैन पहले कितने थे आपके 10 और दिन कितने थे 21। 3 आदमी अब चले गए हैं तो 10 में से 3 को माइनस किया तो 7 आ गया। यहाँ पे डेज आपने फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ये चीज़ कम हो रही है, ये चीज़ बढ़ रही है, ये आपका इन्वर्स रिलेशन है। ये एरो आपका ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो इसकी टेल वाली अमाउंट बाय के ऊपर, हेड वाली बाय के नीचे। 21 यहाँ पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
7 1 7, 7 3 21, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30, आपका आंसर आ जाएगा 30 डेज। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। आदमी 10 हैं और दिन कितने हैं 21। तो डेज यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे मैन मेंशन किया। डेज हमें 21 चाहिए, तो ये 20 है तो यहाँ पे 21 आएगा। और मैन हमें 10 चाहिए, तो यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आदमी 7 है और दिन कितने निकले आपके 30। डेज का 30 ये रहा और मैन जो हैं वो आपके अब कितने हैं 7। तो 5 ये है, इधर 6 और यहाँ पे 7 आएगा। अब इन पॉइंट्स को लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.17 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।